हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ यात्रा। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप टाइम एंड वर्क से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। तो ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो हमें निकालना है ए प्लस बी अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो कितने दिन लगेंगे, तो उनको कितने दिन लगेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट इनका एलसीएम लेना है। तो इन 6 और 9 का एलसीएम 18 होता है। 6 से 18 कब बनेगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से 18 कब बनेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आपने टोटल वर्क मान के चलना है, ये आपका टोटल वर्क है। तो ये आपका ए का 1 डे का वर्क आ जाएगा, 1 डे वर्क। ये आपके ए का 1 डे वर्क है। सिमिलरली ये आपके बी का 1 डे वर्क है। तो अगर एक एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो ये दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो कितना काम होगा, 5 यूनिट काम होगा। तो टोटल काम कितना था, 18। और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 करते हैं। तो इनको जो टाइम लगेगा वो कैसे निकाल लेंगे हम, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे, एक दिन के काम से। तो कितना आएगा, 3 प्लस 3/5, यानी कि 3/5। तो ये आ गया इन दोनों के एक दिन का काम, ये आ गया इन दोनों का एक दिन का काम। इसको हम 3.6 डेज आएंगे आपके। तो ये आपके एक दिन का काम है। इसको आप डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते थे। अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो a प्लस बी उसी काम को कितने करने में कितना टाइम लगेगा, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये याद रखना, इतने डेज आपको लगेंगे। तो कितना आएगा, 6 × 9/6 + 9। तो इतना टाइम लगेगा। तो ये कितना आएगा आपका 54/15। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 3.6 डेज, 3.6 डेज। तो ये आपका आंसर आ गया। ये फर्स्ट मेथड है और ये आपका सेकेंड मेथड है। इन ठीक है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ मैन ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, सेम वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी एंड सी इन 15 and 20 days रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। तो सिमिलर क्वेश्चन है, ए काम करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में, सी उसी काम को करता है 20 दिन में। हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे, ये हमें निकालना है। तो फिर से आपने क्या करना है, बस इसका एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 60। तो अब ये 60 कैसे बनेगा, जब 12 को 5 से करेंगे, 15 को 4 से करेंगे, 20 को 3 से करेंगे। ये आ गया इन तीनों का एक दिन का काम। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या होगा, इन सब का सम। तो कितना आ जाएगा, 5 + 8 और 4 12। तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर एक दिन में 12 यूनिट करते हैं और उनको करनी कितनी है, 60, एक दिन में 12 करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, 5 डेज। उनको कितने दिन लगेंगे, 5 डेज। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था। इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है और सी का किसी काम को z दिन में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी को काम करने में कितना टाइम लगेगा, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स इंटू वाई, वाई प्लस जेड, जेड इंटू एक्स। तो अगर आप इसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 12 15 गुना 60, 12 गुना 15, 15 गुना 20 और 12 गुना 20। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 डेज। तो 5 डेज आपको लगेंगे इस काम को करने में। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड था। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आप इजीली करना चाहते तो इस मेथड को ध्यान से समझ लीजिए, इस मेथड सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ ए एंड बी टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डे। ए और बी इकट्ठे काम करते हैं तो किसी काम को करने में 5 दिन लगते हैं। ए अलोन उस काम को करने में कितने दिन लगाता है, 8 दिन लगते हैं। तो बी अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगाएगा, ये हमें निकालना है। इसके लिए भी आपने क्या करना है, सेम वही हमारा एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बनेगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 40 बनेगा। तो हमें बी का एक दिन का काम निकालना है। बी का एक दिन का काम कितना होगा, देखो ए प्लस बी को काम करने में 8 दिन, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 8 है। और ए का एक दिन का काम कितना, 5 है। तो 8 में से 5 गए तो बी कितना करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। तो बी को अकेले को काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल काम 40 है, एक दिन में वो 3 करता है। तो कितना आ गया, 16 16 नहीं आएगा, ये कितना आ गया हमारा,
13/3 डेज। तो इतना टाइम लगेगा हमारे एक बी को अकेले काम करने में, इतना टाइम लगेगा। इसको आप फार्मूले से भी कर सकते थे, अगर आपको इसको फार्मूले से करना हो तो आप उसको, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अगर फार्मूले से करते हो, अगर ए प्लस बी को किसी काम करने में एक्स डेज लगते हैं, ए को काम करने में वाई डेज लगते हैं, तो बी को उस काम को करने में कितना डेज लगेगा, तो आपने क्या करना है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इस फॉर्मूले में आप अप्लाई कीजिए, आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B can do a piece of work in 8 days. A and B can do a piece of work in 8 days. And C can do it in 12 days. And C and A can do it in 8 days. तो A प्लस B किसी काम को करने में 8 दिन लगाते हैं, B प्लस C किसी काम को करने में, उसी काम को करने में 12, और C प्लस A अगर इकट्ठे काम करे तो 8 दिन। तो हमें निकालना है A प्लस B प्लस C उसी काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे, ये हमें निकालना है। तो बस वही करना है हमें, इन दोनों का, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। तो ये कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 2 से, ये 3 से। तो अब देखो, अगर मैं इन तीनों का प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी सी का डबल काम करने में कितना टाइम लगेगा वो आ जाएगा मेरे पास। तो ये आया 5 6 8, तो डबल काम आ रहा है, यानी कि ए प्लस बी सी जितना काम करते थे उसका डबल, कितना, 8। तो ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया, 4 हो गया। अब उनके टाइम कितना लगना चाहिए, टाइम कितना लगेगा, टोटल काम 24 था, एक दिन का काम 4 था, तो 6 डेज में उनका काम कंप्लीट हो जाएगा। 6 डेज में उनका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप ये हमारा फर्स्ट मेथड था, अगर इसको आप फार्मूले से करना चाहते हो तो आप इसको फार्मूले से भी कर सकते थे। अगर a प्लस बी किसी काम को करने में x डेज लगाते हैं, b प्लस सी उसी काम को करने में y डेज लगाते हैं, और c प्लस ए उसी काम को करने में z डेज लगाते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी उस काम को करने में कितने डेज लगाएंगे वो भी आप निकाल सकते हो। तो उसका फार्मूला 2xyz अपॉन x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स। तो इसमें आपने पुट करना है, जो आंसर आएगा 6। पर कैलकुलेशन बढ़ जाती है इन फार्मूले को यूज़ करने के लिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी या फास्ट कर सकते हैं तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इस मेथड को याद रखें, ये मेथड सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई हो जाता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A can complete a piece of work. A can complete a piece of work in 20 days. B can complete the same work in 25 days. If they start the working together, but after 5 days, A left the work. ये स्टार्ट करते हैं इकट्ठे, पर A 5 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है। लेफ्ट आफ्टर 5 days A left the work. In how many days the total work would be finished? तो टोटल काम को होने में कितना टाइम लगा, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, A can complete a piece of work in 20 days. बी उसी काम को करने में कितना लगाता है, 25 डेज लगाता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, ए और बी के एक दिन का काम। तो टोटल काम हम मान लेते हैं हमारा हो जाएगा 100, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से टोटल वर्क आ गया हमारा। तो ये 20, ये कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर, ये 4 से मल्टीप्लाई करने। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 5, और बी के एक दिन का काम कितना हो गया, 4 यूनिट। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया। इफ़ दे स्टार्ट द वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज, तो पहले 5 दिन, तो ए प्लस बी का टोटल काम कितना हो जाएगा एक दिन का, तो वो 9 हो जाएगा। 5 + 4 9, तो 9 दिन इन्होंने क्या किया, 5 दिन इकट्ठे काम किया। तो ये हमारा एक दिन का काम था, 5 दिन इकट्ठे किया, तो ये हमारे 5 दिन का काम हो गया, 5 डेज वर्क हो गया। ठीक है, उसके बाद जो अकेला बी ने किया, बी अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट। लेट कर लेते हैं कि 5 दिन के बाद बी को एक्स्ट्रा दिन लगे x डेज। तो ये जो टोटल होगा, ये टोटल वर्क आ जाएगा ना सभी डेज का, ये हमारा किसके इक्वल होगा, जो हमारा टोटल वर्क है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या है, 45 + 4x = 100। तो 4x हमारा किसके इक्वल आ गया, 55 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 55/4 डेज, 55/4 डेज। तो इतना टाइम लगेगा हमारे, अकेले अगर बी काम करता है तो उसका इतना टाइम लगेगा, उसको इतना टाइम लगेगा। तो ये आ गया हमारा बी को कितने, सॉरी, ये सिर्फ ये एक्स निकला, मतलब ये वो टाइम निकला है जो बी को एक्स्ट्रा लगा। तो टोटल टाइम की बात करें, सॉरी,
अगर टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम की बात करें तो पहले 5 दिन किए, फिर इतना टाइम उनको एक्स्ट्रा लगा, इतना टाइम उनको एक्स्ट्रा लगा। तो ये था हमारा। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो याद आएगा आपका 18 3 बाई 4 डेज, इतना आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए एंड बी, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड 36 डे। ए किसी काम को करने में 24 डेज लगाता है, बी उसी काम को करने में 36 डेज लगाता है। दे स्टार्ट वर्क बट 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लेफ्ट। इन्होंने इकट्ठे काम स्टार्ट किया पर काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए काम को छोड़ के चला गया। इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो वो हमें निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम इनका? 72 आने वाला है। ठीक है, तो 72 आ गया, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा, ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा, ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई। तो ए के एक दिन का कितना काम है? 3 यूनिट। बी के एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। ठीक है, तो इन्होंने इकट्ठे स्टार्ट किया। लेट कर लेते हैं इन्होंने सारा काम जो है एक्स डेज में कंप्लीट कर दिया, एक्स डेज में कंप्लीट किया। तो इन्होंने इकट्ठे काम कितने दिन किया? इन्होंने इकट्ठे काम किया एक्स माइनस 3 डेज। ये टोटल वर्क हो गया ना, दोनों का इकट्ठा, एक दोनों ने इकट्ठा काम करेंगे तो 5 यूनिट करेंगे। टोटल डेज हमने क्या माने? एक्स डेज। ए ने क्या किया? 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो एक्स में से माइनस करेंगे 3 दिन, तो 3 दिन ही एक्स माइनस 3 दिन जो है इन्होंने इकट्ठे काम किया। बाकी जो बचे 3 दिन वो अकेला बी ने काम किया, अकेले बी ने काम किया। और ये किसके इक्वल होगा? हमारे टोटल वर्क के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आएगा? 5x माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 72। तो कितना आ जाएगा? 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 72, 5x इज इक्वल टू 81 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा? x इज इक्वल टू 81 बाई 5 डेज। 81 बाई 5 डेज जो लगेंगे, ये उनको टोटल टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो आज के लिए इतना ही। तो सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।